हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 7 है फ्रॉम द क्लास 6 क्लास की हमारी आज की वर्कशीट है। और इसका सब्जेक्ट जो है हमारा आज क्या है, साइंस। ठीक है, साइंस की हमारी आज की वर्कशीट है एंड टुडे इज़ 16 अक्टूबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा और यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास टीचर आएगा। ठीक है बच्चों, और आज जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड चल रहा है। इससे पहले हम मिनरल्स और विटामिन के बारे में हमने इससे प्रीवियस वाली वर्कशीट में पढ़ा था। उससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो कंपोनेंट्स हमारा फूड है इसमें हम आज रफेज, ठीक है ना, और वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि रफेज और वाटर का हमारे शरीर में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ द रफेज एंड वाटर वी स्टडी टुडे। तो हम लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट रफेज। अब हम रफेज के बारे में सबसे पहले हम रफेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रफेज जो है, इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स, रफेजेस और फाइबर्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी डाइट। जो रफेज या फाइबर जिसे बोलते हैं वो किसी भी हेल्दी डाइट, हमें कहते हैं ना बैलेंस डाइट लीजिए, तो बैलेंस डाइट में जो हमारा रफेज जो है हमारा एक कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारी थाली में एक जो है रफेज हमारे ज़रूर होना चाहिए, तभी हमारी क्या है हेल्दी डाइट हमारी मानी जाएगी। द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज़ टू ऐड बल्क टू द डाइट, डेली डाइट। जो इसका मेन फंक्शन होता है रफेज का, क्या वो बल्क देता है किसको, हमारी डेली डाइट को। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, हम जो है सो इट एड्स बल्क टू द फीसिस। ये क्या है, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और रफेज को हम पचाते नहीं हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारी फीसिस पे जो हम शौचालय जाते हैं, हमारी फीसिस जो हम लैट्रिन करते हैं उसको ये बल्क देता है, मतलब उसको भारीपन देता है। ठीक है ना, दिस एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बाउल सिस्टम। और ये डाइजेशन प्रोसेस में हमारी मदद करता है और हमारे बाउल फंक्शन को ये क्या है बहुत अच्छा रखता है, हमारे सिस्टम को, हमारे पेट के सिस्टम को ये बहुत अच्छा रखता है। कौन, रफेजेस। रफेजेस इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर डाइट। जो रफेज होते हैं हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं प्लांट प्रोडक्ट से। कहाँ से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से हमें जो है रफेज मेनली हमें मिलते हैं। फ्रूट्स आर वन ऑफ द कॉमन सोर्सेज ऑफ रफेज। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे फल होते हैं, वो क्या है, कॉमन सोर्स है हमारे रफेज का, जहाँ से हमें रफेज मिलता है। सोर्स है हमारा, ये हमने पहले पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स हैं, फैट से क्या सोर्स हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, रफेजेस के भी सोर्स है जिससे हमें रफेजेस मिलता है। वो सबसे मतलब अच्छा किस में आता है वो, मतलब हमें फ्रूट से भी क्या है रफेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल से मिलता है हमें, ग्रेप से मिलता है, पपाया से मिलता है। एप्पल माने सेब, ग्रेप्स माने अंगूर, और पपाया माने हमारे पपीता। जो होल ग्रेन्स आल्सो आर कॉमन सोर्स ऑफ रफेजेस। जो हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ होते हैं, ठीक है ना, और हमारे बाजरा होते हैं, क्या है, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा किसकी होती है, रफेजेस की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, रफेजेस के बारे में हमने पढ़ा कि रफेजेस जो होते हैं हमारी हेल्दी डाइट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। हमारे खाने में रफेजेस होना चाहिए और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऐड बल्क टू द डेली डाइट। ये डेली डाइट में क्या बल्क को ऐड करता है और ये हमारे सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम और हमारे बाउल सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। और रफेज जो है मेनली हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, और फ्रूट से भी मिलता है और हमें होल ग्रेन से भी हमें रफेज मिलता है। अब हमने रफेज के बारे में पढ़ लिया है, इसके बाद इसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या है वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर आप सब जानते हैं, पानी जो हम पीते हैं, जिसके बिना हम 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तो रह लेते हैं, लेकिन जिसके बिना हम बहुत नहीं रह सकते, बहुत, ठीक है ना, इसके ये ऐसा है कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या, वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे। क्या है कि हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक दिन भी पानी के बिना रह पाएंगे। ठीक है ना, और पानी की अहमियत जो रोज़ा रखता है उसको बहुत ज़्यादा पता होगी। ठीक है ना, एट लीस्ट 6 to 8 glasses of water should be taken every day, even more in a hot and dry weather। हमें क्या है, एक दिन में कम से कम हमें 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और गर्मियों में तो हम, और ड्राई वेदर में तो हमें इससे भी ज़्यादा पीना चाहिए। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो वाटर की जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं वी गेट फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द
वेजिटेबल्स। वाटर इज़ नीडेड बिकॉज, अब ये हमें ये पता लग गया कि हम वाटर के बिना, इसमें इस पैराग्राफ में क्या है, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें कितना ग्लासेस वाटर पीना चाहिए हमें, ठीक है ना। और हमें वाटर क्या है, हमें वाटर हमें फ्रूट से और वेजिटेबल से भी ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर इज़ नीडेड, कि हमें वाटर की आवश्यकता क्यों होती है, बिकॉज, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं क्या है, इट इज़ गुड सॉल्वेंट एंड इट हैज़ बिन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है, एक अच्छा सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, विलायक है, घोल लेता है और ये डाइजेस्टिव फूड को, जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है, हर पार्ट के, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा के आता है, इसलिए इसको अच्छा सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, ये डाइजेस्टेड फूड को हर बॉडी के हर पार्ट तक ये कैरी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बॉल्स। ये हमारी किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है पीना, और हमारे बॉल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पी जाएँ हमें क्या, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जिसे हम कब्ज़ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पानी और रफेजेस हमको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन। ये हमारे शरीर से क्या है, वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करती है, जैसे स्वेट और यूरिन। स्वेट क्या होता है, हमारा पसीना, यूरिन क्या होता है, पेशाब जो हम जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर से निकालता है कौन, वाटर। किस में कौन हेल्प करता है, वाटर हमारी हेल्प करता है इन वेस्ट को निकालने में। एंड इट कीप्स आवर बॉडी कूल, और ये हमारी बॉडी को कैसे रखता है, ये हमारी बॉडी को क्या रखता है, कूल रखता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। तो हमने अब क्या पढ़ा, हमने अब अपने वर्कशीट में हमने रफेजेस और हमने वाटर के बारे में स्टडी किया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रैक्टिस नाउ। जैसे बटर, अब आपका ये दे रखा है बटर एंड फैट, मतलब जैसे बटर में क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, बटर में क्या होता है, फैट होता है। ऐसे फ्रूट्स में क्या होता है, आपने अभी पढ़ा, फ्रूट्स में क्या होता है, आपके रफेजेस होते हैं। क्या होते हैं, रफेज। तो आप क्या लिख देंगे, सॉरी, आप लिख देंगे रफेज, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, आप रफेज लेंगे, ROUGHAGE, रफेज। जैसे बटर में फैट होता है, ऐसे ही फ्रूट में क्या होता है, रफेज। क्या होता है, रफेज, जिसको हम फाइबर भी बोलते हैं, हिंदी में रेशे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लांट फूड इज़ मेनली फाइबरस फूड, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स। जो हमारा प्लांट है वो मेनली फाइबरस फूड है, ये रॉन्ग है क्या सही है, ये सही है, क्योंकि हमारा फाइबरस फूड होता है इसमें। तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, ये करेक्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ रफेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, कि जो रफेज है हमारी डाइट का वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है। जैसे आपको ऊपर बताया, क्यों, क्योंकि ये ऐड करता है बल्क टू द डाइट, ठीक है ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बॉल फंक्शनिंग। मैंने आपका ये क्वेश्चन जो है ये आराम से धीरे आप आराम से उतार सके, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। क्या है, रफेजेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो रफेज है हमारे डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के मतलब फूड को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फूड। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट, और ये हमें कब्ज से बचाता है। कब्ज बहुत बुरी होती है, ठीक है ना, ये हमें कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, उससे बचाता है, और हमारे बाउल फंक्शनिंग को भी, मूवमेंट को बहुत अच्छा रखता है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स टू मूव द अनडाइजेस्टेड फूड आफ्टर द बॉडी, और ये बॉडी से जो हमारा खाना पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड होता है, उसको मूव आउट, उसको बाहर निकालने में भी एज अ फीसेस ये बहुत ही हेल्प करता है। तो आप ये इंपॉर्टेंस ऑफ रफेजेस यहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन वैन इट डज़ नॉट गिव एनर्जी, कि हमें पानी की आवश्यकता क्यों है, हमें ये एनर्जी भी नहीं देता, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़े, तो हम यहाँ से इसका क्वेश्चन लिख देंगे क्या, बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट एंड इट हेल्प इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड द नेक्स्ट, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एंड द बॉल्स। आप ये दो भी लिख सकते हैं, आप ये चारों भी लिख सकते हैं। क्या, इट हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड द यूरिन। एंड द नेक्स्ट इज द इट कीप्स आवर बॉडी कूल। आप ये चारों भी लिख सकते हैं या आप दो भी लिख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। क्या है? वाटर इज़ अ गुड सोलवेंट। क्या आ जाएगा? वाटर इज़ अ गुड सोलवेंट। क्यों? क्योंकि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टेड फूड को क्या है, ये बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है, इसलिए ये एज अ गुड सोलवेंट है। कौन? वाटर। नेक्स्ट क्या है? वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल। ये हमारी बॉडी को क्या रखती है? ठंडा। क्या रखती है? ठंडा। नेक्स्ट है हमारा, देखो पहले का आंसर क्या है? सोलवेंट, SOLVENT सोलवेंट। नेक्स्ट कूल, क्या रखता है? कूल मतलब ठंडा रखता है, COOL कूल। नेक्स्ट क्या है? वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक यूरिन एंड स्वेट। आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है ना, ये लिखा स्वेट एंड यूरिन, ठीक है ना, स्वेट एंड यूरिन। नेक्स्ट क्या है आपका? होल ग्रेन्स आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ, हमने अभी पढ़ा कॉमन सोर्सेज किसके हैं? वो रफेज के। तो आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे रफेजेस। आप क्या लिख देंगे? रफेज। आप फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भर देंगे? रफेज। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्या है? वाटर इज़ अ गुड सोलवेंट, वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल, वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक यूरिन एंड स्वेट, पसीना जिसे कहते हैं। होल ग्रेन्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। तो ये क्या है बच्चों? आज की हमारी वर्कशीट है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है? ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्या? टू स्टे सेफ इन द फाइट COVID-19 वियर मास्क। हमें हमेशा वियर मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल रहा है। जब भी हम गैदरिंग में जाएं, कहीं स्कूल में जैसे बच्चे बुक्स लेने कहीं भी चले जाते हैं, या किसी फंक्शन में तो छोटे मोटे में जा रहे हैं, या बाहर कुछ लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, या अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो हमें क्या है? हमेशा हमें मास्क हमें वियर करना है। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा हमें पालन करना है, ठीक है। सैनिटाइज़र का भी यूज़ करना है हमें, और हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली, ठीक है ना, टाइम टू टाइम हमें धोना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। हम आगे की वर्कशीट के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारा चैनल को है सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी बजाइएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपके पास बहुत जल्दी आ सके। और बच्चों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक से हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है ना। हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, बस हमें आपका साथ चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना। इससे हमें क्या हौसला मिलता है, ठीक है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम जो कोशिश कर रहे हैं सही दिशा में जा रही है, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहो।